गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो लुईस बिंदु संरचना या इलेक्ट्रोड बिंदु संरचना से संबंधित चल रहा था और मैंने आपको पिछले वीडियो में एक संरचना दी थी कार्बोनेट आयन की, आप बना के देखना और नहीं तो फिर मैं आज आपको बना के दिखाता हूं, तो आप अपना मिलान कर लेना कि किस प्रकार से कार्बोनेट आयन की संरचना बनेगी। तो देखिए ध्यान देते हैं इधर CO3 पर चार्ज है -2, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। क्या कहते हैं? कार्बोनेट आयन। सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात करते हैं? Q ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? Q का मतलब होता है प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कार्बन के परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है भाई? 4। ऑक्सीजन परमाणु कितने जुड़ रहे हैं भाई इसके साथ? 3 में एक ऑक्सीजन के में कितनी होती है? 6। और चार्ज माइनस का है कितना? प्लस का 2 माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा? चार्ज +2। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 की 18 और 4 22 और 2 24। तो टोटल Q यानी कि प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 24। कितनी हो गई भाई? 24। उसके बाद क्या करते हो आप? सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन को रख देते हैं। देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन परमाणु, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं आप? लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन 2 गुणा बंधों की संख्या कितनी है? 1 2 3। एक बंध में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है भाई? या 2 गुणा बंधों की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो मान कितना हो गया टोटल? सॉरी लोन पेयर नहीं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन 2 गुणा बंधों की संख्या, तो 2 गुणा 3 बराबर कितना हो गया? 6। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? Q माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। तो Q माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, Q कितना है भाई? 24। 24 माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा भाई? 18। कितना आ गया? 18। जब ये 18 जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ये 2 का काम करते हैं, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेंगे, या किस रूप में रहेंगे? लोन पेयर के रूप में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कॉर्नर वाले परमाणु का अष्टक पूरा करते हैं। तो कॉर्नर वाले परमाणु का अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो सहसंयोजक बंध में कितने हैं? 2। कितने चाहिए? 6। तो 2 2 4 2 6 6 2 8। इसी प्रकार 2 2 4 2 6 2 8। इसी प्रकार 2 2 4 2 6 2 8। देखो 18 के यूज में आ गए। 6 दोबारा 6 18, यानी कि इसका भी अष्टक पूरा हो गया। 6 2 8 6 2 8। लेकिन कार्बन का अष्टक पूरा नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? यानी कि एक लोन पेयर का जोड़ा इधर कहाँ आ जाएगा? डबल बॉन्ड में। मैंने आपको बता रखा है ना कि जो लोन पेयर होते हैं वो किसका काम करते हैं? डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का काम करते हैं। तो एक लोन पेयर का जोड़ा, अब कार्बन का भी अष्टक हुआ है पूरा। देखो 2 4 और 4 8 और 6 और 2 8, 6 और 2 8। इसका भी देखो 4 2 6 और 2 8। कार्बन परमाणु का भी क्या पूरा है? अष्टक पूरा। आप इसको प्यारे बच्चों इस प्रकार बना सकते हो। देखो C के साथ कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन के शेष 2 बचे लोन पेयर, ठीक है। इसी प्रकार इसमें बना सकते हो आप ये 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें साझा किसका है? इसमें साझा ये मान के चलिए कि साझा कार्बन का और एक ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन का साझा है। तो देखो 2 2 4 2 6, ठीक है। उसके बाद एक ये स्थिति हो जाएगी ऑक्सीजन की। देखो ये ऑक्सीजन परमाणु 2, यहाँ पर कितने हो गए? 2 और ये ऑक्सीजन, तो 2 2 4 2 6। इस प्रकार की संरचना भी आप बना सकते हो। अब लेकिन सबसे पहले देखो बात क्या की थी? सबसे पहले क्या ज्ञात किया था? Q। लेकिन जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, जो आयन युक्त स्ट्रक्चर होती है आयनों की, उसके अंतर्गत हम लुईस बिंदु में डॉटेड रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं होता। सीधा बॉन्डिंग से प्रदर्शित करते हैं, बॉन्ड बनाकर प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने ज्ञात की, कितनी आ गई? 24। कार्बन के में कितनी होती है? 4। ऑक्सीजन परमाणु कितने जुड़ रहे हैं? 3। ऑक्सीजन के में कितनी होती है? 6। जब माइनस चार्ज होता है तो क्या हो जाता है? वो प्लस। तो टोटल मान कितना हो गया? 24। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3। बंधों की संख्या 1 2 3, तो कितना हो गया? 6। लोन पेयर कैसे निकलेंगे? Q माइनस बॉन्ड पेयर। 24 माइनस 6 बराबर 18। ये 18 किसका काम करेंगे? लोन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का, या किसका? लोन पेयर का। क्लियर? तो मैंने आपको बताया। अब लेकिन अब इसमें चार्ज कितना आ रहा है? माइनस का 2। वो चार्ज कैसे निकलता है? उसके लिए मैंने आपको एक अलग से फॉर्मूला बताया था, फॉर्मल आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो ये मैं आपको यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखो चार्ज कैसे निकलेगा? फॉर्मल आवेश का चार्ज FC से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मल चार्ज
फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो देखो इस ऑक्सीजन परमाणु में फॉर्मल चार्ज है क्या, कोई आवेश है क्या? नहीं है। तो इसको निकाल के देखते हैं। देखो ऑक्सीजन परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6। लोन पेयर कितने हैं? 2 और 2 4 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं? देखो 2 और 2 4 यानी कि 4 बटे 2 यानी 6 माइनस 6 बराबर कितना? 0। कोई आवेश उपस्थित नहीं है। क्लियर। अब इसकी बात करते हैं कि ऑक्सीजन की। देखो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर है इसमें 2 2 4 और 2 6। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 माइनस बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 बटे 2। एक बॉन्ड है ना, तो 2 बटे 2 तो ये हो जाएगा 7। तो मान कितना हो गया? -1। तो इसका मतलब इस पर चार्ज कितना आ गया? -1। जब इस पर -1 है तो इस पर भी क्या है? -1 है। लेकिन कार्बन पर कैसा आना चाहिए? 0। तो कार्बन का फॉर्मल आवेश निकाल के देख लेते हैं। कार्बन का फॉर्मल आवेश कैसे निकलेगा? कार्बन का कैसे निकलेगा भाई? कार्बन का फॉर्मल आवेश में कैसे निकलेगा? कार्बन के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी? 4 माइनस लोन पेयर कितना? 0। बंधों की संख्या कितनी है? देखो बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और 2 8 8 बटे 2 यानी कि टोटल मान कितना? 4 यानी 4 माइनस 4 बराबर कितना आ गया? 0। तो कार्बन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है और ऑक्सीजन पर कितना आवेश है? -2। तो ये क्या हो गई? कार्बोनेट आयन की लुईस बिंदु संरचना। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। सबसे पहले Q ज्ञात करो, उसके बाद बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, उसके बाद लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों के बाद देखो कि कॉर्नर वाले परमाणु का क्या पूरा होना चाहिए? अष्टक पूरा होना चाहिए। फिर सेंट्रल एटम का अष्टक पूरा करके देखिए। फिर सब पर आवेश ज्ञात करके देखिए कि वास्तव में आवेश है या नहीं है। क्लियर। एक एग्जांपल मैं और आपको बता देता हूं। SO3 की बात कर लेते हैं। SO3 इसका नाम है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो सबसे पहले देखो सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर होगा। कितने ऑक्सीजन परमाणु जोड़ दो? 2 3। ये 3 ऑक्सीजन परमाणु जोड़ दिए। अब क्या ज्ञात करोगे? सबसे पहले Q। क्या ज्ञात करोगे? Q क्या होगा बताइए? प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सल्फर के में कितनी होती है भाई? 6। क्योंकि सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 16 होता है। कैसे लिखते हो? 2 8 और 6। तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 6। ऑक्सीजन कितने जुड़ रहे हैं? 3। एक ऑक्सीजन के में कितनी होती है भाई? 6। तो मान कितना हो गया? 6 3 18 से 24 यानी Q कितना आ गया? 24। उसके बाद क्या निकालते हो आप? बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। तो 2 गुणा बंधों की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो मान कितना हो गया? 6। क्लियर, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए आगे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 24 माइनस 6 बराबर 18। समझ में आएगी बात। अब ये 18 जो होते हैं ये किसका काम करते हैं? 2 काम करते हैं। ये तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का काम करते हैं, या किसका करते हैं? लोन पेयर का। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले परमाणु किसका देखते हैं? कॉर्नर वाले परमाणु का अष्टक देखते हैं। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6। ठीक है, तो ये हो गया 2 2 4 और 2 6। क्लियर। इधर देखो तो 2 2 4 और 2 6 6 2 8 6 2 8। इधर 2 2 4 2 6 2 8। देखो 18 कंप्लीट हो गए। 6 6 12 6 18 लोन पेयर कंप्लीट हो गए। लेकिन सल्फर का अष्टक पूरा नहीं हुआ। सल्फर का संयोजकता बेटा या तो होती है 2 या 4 या 6। अधिकतम कितनी होती है इसकी? 6। लेकिन इसकी संयोजकता कितनी है? देखो यहाँ पर कितने बंद बना रहा है? 3 बंद बना रहा है। तो टोटल कितने बंद बनाएगा ये? 6 बंद बनाएगा। तो देखो एक लोन पेयर का जोड़ा हटाओ, एक डबल बॉन्ड लगा दो। एक लोन पेयर का यहाँ से हटाओ, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, एक लोन पेयर का यहाँ से लगा दो। अब देखो अष्टक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो यहाँ पर हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। लेकिन सेंट्रल एटम को परमिशन होती है लुईस बिंदु संरचना में कि अपने अष्टक रूल को तोड़ सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकते, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो सकते हैं। ये नियम होता है, सेंट्रल एटम अपने अष्टक रूल को तोड़ सकता है। तो देखो सबका अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। ये संरचना किसकी है? SO3। अब इस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। आवेश उपस्थित नहीं है, देखते हैं कि वास्तव में नहीं है क्या। तो वो फॉर्मल आवेश से ज्ञात कर लेते हैं। फॉर्मल आवेश से कैसे निकलता है?
फॉर्मूला आवेश से कैसे निकलेगा, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो देखो ऑक्सीजन के में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 6, माइनस लोन पेयर कितने 2 और 2 4, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है, डबल बॉन्ड है ना यहाँ पर, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हो गया 4 बटे 2। तो ये मान हो जाएगा 6 माइनस 6 बराबर 0। जब इस सल्फर की ये कंडीशन है तो इसकी भी यही कंडीशन होगी सल्फर की ओर। देखिए ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की ये स्थिति है तो सारे ऑक्सीजन परमाणु की ये स्थिति होगी। अब सल्फर की ओर देख लेते हैं, तो सल्फर के देखो, सल्फर के संयोजक का कोष इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी 6, माइनस लोन पेयर कितना है 0, माइनस देखो कितने बंद बना रहा है, एक बंद में 2 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 है, और 12 में 2 का भाग दोगे 6, तो 6 माइनस 6 करोगे तो 0। तो इसका मतलब SO3 पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो आप लोग आराम से CCl4 का और करके देखना, CCl4 का, ठीक है, और H2O का, दोनों का करके देखना, इन पर कोई आवेश होता नहीं है। मैंने आपको वैसे लुईस स्ट्रक्चर बता रखी है, लेकिन फिर भी आप इन सूत्रों से करके देखना तो कोई आवेश नहीं मिलेगा, सबका स्ट्रक्चर पूरा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर दोबारा से CCl4 और H2O का करके बताता हूँ। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत